हेलो दोस्तों, जो है आज हम जो रासायनिक अपक्रिया और समीकरण है क्लास 10th का उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार को पढ़ते हैं और उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, कुछ अपक्रियाएं बची हुई हैं। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऑक्सीकरण और अपक्षय अपक्रिया, इन सब के बारे में पढ़ना है। मैं आपको आज एक राज की बात बताता हूं दोस्तों। आपको एक व्यक्ति है जो आपको बदल सकता है। आप उस व्यक्ति से डेली मिलते हैं, आप उसके साथ रहते हैं, आप प्रतिदिन उसको देखते हैं। आप वो खुद है जो आप अपने आप को बदल सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप स्वयं मेहनत करिए। आपके साथ आपकी संघर्ष में आप अकेले हैं, लेकिन जो है जब आप जीत जाएंगे तब लोग बधाइयां देंगे, तब आपके साथ भीड़ जुटेगी। तो दोस्तों, आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को बदल सकते हैं। तो अब टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी शब्द से क्या आपको समझ में आ रहा? ऊष्मा का क्षय होना, जैसे अपक्रिया होने के बाद ऊष्मा का निकलना। जैसे आप लोहा जब जो है गर्म किया जाता है, तो लोहा गर्म करने के बाद पानी जब डालते हैं उससे कुछ स्टीम जैसा निकलता है। आप इस प्रकार समझिए, जैसे ना यहाँ मेरे हाथ में एक पॉट है, समझिए कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलाते हैं दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसके साथ हीट निकलती है। उसे उसे क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, क्योंकि उस अपक्रिया में क्या निकल रहा है? ऊष्मा निकल रही है। दोस्तों यहाँ देखिए, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ में 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। एक सेकंड दोस्तों, यहां देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकल रहा है? ऊष्मा निकल रहा है। अगर इसको आपको परिभाषा लिखना है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया आपको परिभाषा लिखना है, आप क्या लिखेंगे? वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। मुक्त होना मतलब दोस्तों ऊष्मा निकल रही है, वह अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं ऊष्माशोषी। शोषी शब्द से आप जानते हैं दोस्तों, शोषी का मतलब होता है शोषण। शोषी मतलब क्या होता है दोस्तों? शोषण। शोषण मतलब एब्जॉर्ब करना। वह अपक्रिया जिसको कंप्लीट होना है, पूर्ण होने के लिए बाहर से ऊष्मा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। यहां समझने का प्रयास करिए। अगर आपको परिभाषा लिखना है, शुद्धता पूर्वक आप लिखेंगे, वह अपक्रिया जिसे पूर्ण होने के लिए बाहर से या बाह्य स्रोत से ऊष्मा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। यहां देखिए दोस्तों, N2 है और O2 है, ये दोनों मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं? 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं दोस्तों। लेकिन ये अपक्रिया तब तक नहीं बनेंगे लोग जब तक इसको बाहर से 45.0 किलो कैलोरी ऊष्मा दिया नहीं जाएगा, तब तक जो है ऊष्मा दिया नहीं जाएगा, तब तक ये अपक्रिया पूरी नहीं होगी। तो यहां समझिए दोस्तों, इस अपक्रिया में बाह्य स्रोत से क्या हो रहा है? ऊष्मा को दिया जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। यहां देखिए दोस्तों, अब अगला जो मेरा टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण अपक्रिया। क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप समझिए। ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है दोस्तों? वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। अपक्रिया में ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है और हाइड्रोजन अलग हो रहा है, सपोज दैट आप समझिए ये है ऑक्सीजन और ये है कार्बन, तो कार्बन में ऑक्सीजन आकर क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण अपक्रिया। एग्जांपल आप समझने का प्रयास करिए दोस्तों। कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया। दूसरा एग्जांपल समझिए दोस्तों, अगर हाइड्रोजन अलग हो रहा है, दो प्रॉपर्टी है, दो नहीं 4 प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बस इतना ही पढ़ना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आपके लिए इनफ है। देखिए दोस्तों, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है
तब भी उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और अगर हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो रहा है, CH4 है तो CH4 एक साथ है, लेकिन यहाँ पे H जो है वो अलग हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन जुड़ रहा है पहले रिएक्शन में, दूसरे रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसके साथ जुड़ा था, अलग हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कह क्या सकते हैं दोस्तों, परिभाषा कैसे लिखेंगे आप, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और वह अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन पृथक होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग है दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन जो है इसका जस्ट विपरीत होता है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन क्या होता था, जुड़ता था, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन पृथक होगा, यानी ऑक्सीजन अलग है। अब ये CO2 है दोस्तों, CO2 में इसमें O है ना, O अब क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, O अलग हो रहा है तब उसे क्या बोलेंगे, अपचयन। O मींस ऑक्सीजन अगर अलग हो रहा है तो अपचयन है, और ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तब उस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, CO2 को जब हीट दिया जाता है दोस्तों तो ये C+O2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है दोस्तों, अभी जुड़ा था, अभी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है दोस्तों, तो ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। दूसरा एग्जांपल आप समझने का प्रयास करिए दोस्तों, यहां पे C में H+ क्या हो रहा है दोस्तों, जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो आप समझिए ये एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो अपचयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, और अपचयन में हाइड्रोजन अलग हो रहा है, सॉरी ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो अपचयन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अगर आपको अपचयन की परिभाषा लिखना है दोस्तों तो आप किस तरह से लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तथा ऑक्सीजन अलग होता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आई होप कि आप जो है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहते, अपचयन अभिक्रिया आप समझ गए होंगे, और उनका परिभाषा भी हमने बोल दिया, आप लिख सकते हैं। अब जो है दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम रेडॉक्स अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे।